गरुड़ पुराण में मृत्युपरांत आत्मा की यात्रा, कर्मों के अनुसार मिलने वाले फलों और नरक में दी जाने वाली विभिन्न सज्जाओं का विस्तृत विवरण मिलता है। इसे नरक यात्रा कहा जाता है, जो कि एक प्रकार की न्याय प्रक्रिया है। यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। मृत्यु के बाद की आत्मा की यात्रा, यमदूतों का आगमन। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पापी व्यक्ति की आत्मा को यमदूत बहुत ही कठोर तरीके से ले जाते हैं, जबकि पुण्य आत्मा की आत्मा को वह सम्मान पूर्वक ले जाते हैं। वैतरणी नदी, पापी आत्माओं को यमलोक ले जाने के दौरान उन्हें वैतरणी नामक एक भयंकर नदी को पार करना होता है। यह नदी रक्त, मवाद और अन्य घृणास्पद पदार्थों से भरी होती है, जिसमें जहरीले सांप और मगरमच्छ रहते हैं। पुण्यात्मा को यह नदी पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती, लेकिन पापी आत्मा को इसमें अत्यधिक कष्ट सहने पड़ते हैं। 3. यमराज का दरबार। यमलोक पहुंचने के बाद यमराज के दरबार में आत्मा के कर्मों का हिसाब किया जाता है। चित्रगुप्त नामक देवता आत्मा के हर छोटे बड़े कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। इस हिसाब के आधार पर यह तय किया जाता है कि आत्मा को स्वर्ग में भेजा जाए या नरक में। यह सारवा नरक के प्रकार और सज्जाएं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि नरक में जाने के बाद आत्मा को उसके पापों के अनुसार विभिन्न प्रकार की सजाएं दी जाती हैं। कुछ अन्य प्रमुख सजाएं निम्नलिखित हैं। 1. कृत्याशय नरक। यहाँ पापी आत्माओं को उनके बुरे कर्मों की सजा दी जाती है। उन्हें यहाँ ज्वलंत अंगारों पर लिटाया जाता है और लोहे के गर्म तीरों से भेद दिया जाता है। 2. शूलप्रोत नरक। जो व्यक्ति दूसरों को मानसिक या शारीरिक पीड़ा देते हैं, उन्हें इस नरक में भेजा जाता है। यहाँ उन्हें कांटेदार पेड़ों पर फेंका जाता है, जहाँ वे बुरी तरह से घायल होते हैं। 3. असिपत्रवन नरक। जिन लोगों ने अपने जीवन में छल कपट किया है, उन्हें इस नरक में भेजा जाता है। यहाँ उन्हें तेज धार वाले पत्तों वाले पेड़ों के जंगल में भटकना पड़ता है, जहाँ वे लगातार कटते रहते हैं। 4. संदंश नरक। जो व्यक्ति अत्यधिक लालच करते हैं और दूसरों की संपत्ति हड़पते हैं, उन्हें इस नरक में भेजा जाता है। यहाँ उन्हें लोहे के चिमटों से शरीर के अंगों को खींचा जाता है। 5. पुआश नरक। जिन लोगों ने अन्न का अपमान किया या उसे बर्बाद किया, उन्हें इस नरक में भूखा रखा जाता है और उनके मुंह में गर्म लोहा डालकर उन्हें सजा दी जाती है। 6. सुखरुचि नरक। यह नरक उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने दूसरों के प्रति दुर्भावनापूर्ण विचार रखे हों या उनके साथ छल किया हो। यहाँ उन्हें जला दिया जाता है और भयंकर यातनाएं दी जाती हैं। कर्म सिद्धांत। गरुड़ पुराण में कर्म के सिद्धांत को अत्यधिक महत्व दिया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्म करने पर आत्मा को स्वर्ग मिलता है और बुरे कर्मों का परिणाम नरक होता है। यह न्याय प्रक्रिया मृत्यु के बाद ही संपन्न होती है, जहां आत्मा को पूर्ण रूप से उसके कर्मों के अनुसार न्याय दिया जाता है। पुण्य कर्म और उनका फल। गरुड़ पुराण में केवल पापियों को मिलने वाली सजाओं का ही उल्लेख नहीं है, बल्कि पुण्यात्माओं को मिलने वाले फलों का भी वर्णन है। जो लोग दान पुण्य, परोपकार, सत्य और धर्म का पालन करते हैं, वे स्वर्ग में स्थान पाते हैं। वहां उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधाएं और दिव्य भोग प्राप्त होते हैं। प्रायश्चित का महत्व। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करता है, तो उसकी आत्मा को नरक की यातनाओं से मुक्ति मिल सकती है। प्रायश्चित करने से आत्मा के पाप कर्म कम हो जाते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण में पाप और पुण्य के आधार पर आत्मा के मृत्यु के बाद के जीवन का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ इस बात पर जोर देता है कि व्यक्ति को सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, ताकि उसे मृत्यु के बाद नरक की यातनाओं का सामना न करना पड़े। आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।